मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। शिव सूत्र के आणवोपाय के सूत्र 16 और 17 पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछले सूत्रों में बताया गया कि वास्तविक जागृति क्या है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। तो अब जिज्ञासा उठती है कि इस सत्य से साक्षात्कार कैसे हो। साधक ने सुन तो लिया है और उसे यह निश्चित भी हो गया है कि ये शरीर और मन मैं नहीं, मैं निराकार चैतन्य हूँ, तत्व हूँ। परंतु साधक की जिज्ञासा है कि मुझे तो ये शरीर मन ही मैं लगता हूँ, ये भेद भी दिखते हैं कि सब अलग अलग है। तो ये जो अज्ञान की अवस्था है, इससे सर्वोच्च अवस्था में कैसे स्थित हुआ जाए, यानी सत्य स्वरूप में स्थिति कैसे हो, उसके लिए साधना क्या है। तो सूत्र 16 इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, बीजावधानम, अर्थात बीज पर मन को एकाग्र करना। बीज यानी मूल, यानी स्रोत। तो सोर्स क्या है, मूल क्या है, वो मेरा सत्य स्वरूप है, तत्व है। अब तत्व पर मन को कैसे एकाग्र करें, क्योंकि तत्व तो निराकार है। तो निराकार जब है तो उस पर मन कैसे एकाग्र होगा, कहाँ एकाग्र करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले सूत्रों में देखा कि जो निराकार चैतन्य है, मेरा तत्व, वह समान रूप से सब जगह स्थित है, सर्वव्यापी है। सब जगह का मतलब सभी अनुभवों में, जितने भी शरीर, मन और जगत के अनुभव हो रहे हैं, चाहे वो हमारी चित्त वृत्तियां हों, चाहे परिस्थितियां हों, घटनाएं हों, चाहे अन्य जीव हो, प्राणी हो, शरीर हो, सभी उसी तत्व का, उसी चैतन्य का प्रकट रूप है। तो सब एक ही है। तो जब सब एक ही हैं, तो उन्हें अच्छे बुरे की श्रेणी में रखना या उनके प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना क्या है, तत्व पर स्थित होना नहीं है। क्योंकि उन्हें अच्छा बुरा कहना, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब क्या है, चित्त की वजह से है। तो अगर उनमें भेद किया जा रहा है, किसी से राग और किसी से द्वेष हो रहा है, तो इसका मतलब स्थिति कहाँ पर है, एकाग्रता कहाँ पर है, चित्त पर। तो स्रोत पर स्थित होने का मतलब है सभी अनुभवों को एक समान दृष्टि से देखना, अर्थात साक्षी भाव से देखना। तो इस साधना को साक्षी भाव साधना कहा जाता है। तो साक्षी भाव साधना में दो बातें मुख्य हैं। पहली बात कि सभी अनुभवों को एक समान देखना, निर्लिप्त होकर देखना। और दूसरी बात कि किसी भी एक अनुभव पर ध्यान केंद्रित ना करके सभी अनुभवों को एक साथ देखना, क्योंकि साक्षी जो है उसके लिए सभी कुछ एक साथ हो रहा है। तो ध्यान और साक्षी भाव साधना में मुख्य रूप से क्या फर्क है कि ध्यान जो है वो एक टॉर्च की लाइट की तरह है, जो सिर्फ एक सीमित जगह पर पड़ती है। तो किसी एक विशेष अनुभव को देखना, वह है ध्यान। और जो साक्षी जो है वो ट्यूबलाइट की तरह है या हेलोजन लाइट की तरह है, जो एक साथ बहुत सारे अनुभवों को प्रकाशित करती है। जैसे कि कमरे में कोई ट्यूबलाइट जली हुई है, तो कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब एक साथ दिखाई देती हैं, और साथ में वह शरीर और मन भी दिखाई देता है जो उनको देख रहा है। तो साक्षी का स्वभाव क्या है, निर्लिप्तता। वह ज्ञान अज्ञान, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, सभी अनुभवों का साक्षी है। वह उन्हें आते जाते जस का तस देखता है। जैसे दर्पण में जब छवि दिखती है तो दर्पण उसे वैसे का वैसे दिखाता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करता। तो अपनी आंखों को भी दर्पण के जैसे कर लेना है कि जो दिख रहा है बिना उस पर कोई भी मान्यता आरोपित किए हुए कि ये अच्छा है कि बुरा है, कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, बिना कुछ भी आरोपित किए उसे वैसा का वैसा देखना। तो साक्षी भाव साधना में ना सिर्फ इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को आते जाते हुए देखना है, बल्कि जिस मन को इनका ज्ञान हो रहा है उस मन को भी देखना है। क्योंकि मैं शरीर और मन से भी परे हूँ, शरीर और मन का भी दृष्टा हूँ। तो ये है साक्षी भाव साधना। और निरंतर साक्षी भाव साधना में बने रहने से स्वभाव में, यानी स्वतः में मूल पर स्थिति होने लगती है और चेतना का विस्तार होता है। अब सूत्र 17 की बात करते हैं। सूत्र 17 कहता है,
आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति, अर्थात जो ठहर गया वह आनंद सागर में नहाता है। तो पिछले सूत्र को ही आगे बढ़ाते हुए यह सूत्र कहता है कि जब साक्षी भाव साधना के परिणाम स्वरूप चित्त वृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं और चित्त में ठहराव आने लगता है, और ठहराव आने से क्या होगा? शांति और आनंद, और यही समाधि अवस्था है। तो एक साधारण व्यक्ति स्वयं में क्यों नहीं स्थित हो पाता? क्योंकि उसका मन विचारों से भरा हुआ है, जिन्हें इच्छाएं चलाती रहती है। तो ना कभी इच्छाओं का अंत होता है और ना ही विचारों का। इससे अंदर मन आपाधापी में है और बाहर जगत में यह शरीर। लेकिन जो साक्षी भाव साधना के द्वारा स्वयं में स्थित हो गया, वह शरीर और मन से परे चला गया, इसलिए आनंदित है। तो साक्षी भाव में होने का मतलब है कि साधक अब इच्छाओं और विचारों के साथ बह नहीं रहा है, वह उन्हें तटस्थ होकर देख रहा है। उपमा से समझें तो समुद्र में लहरें बह रही हैं, वो चित्त वृत्तियां हैं। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है वो लहरों के साथ बह रहा है, चित्त वृत्तियों के साथ बह रहा है, दुख सुख भोग रहा है, कभी पीड़ा में हो रहा है, कभी अति उत्साह में हो रहा है। लेकिन जो साधक स्वयं पर स्थित है वह तट पर बैठा हुआ है, किनारे पर बैठकर बहती हुई लहरों को सिर्फ देख रहा है और इसलिए आनंदित है। तो उसके लिए ये चित्त वृत्तियां, ये शरीर, मन सब एक दृश्य की तरह हैं और वह निर्लिप्त होकर सिर्फ इन्हें देख रहा है। तो क्योंकि मेरी इच्छा, मेरे विचार ही मेरा संसार गढ़ते हैं, तो तटस्थ होने से वह संसार अब मेरा नहीं रहा, और जब संसार से लिप्तता नहीं रही तो सुख दुख कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ क्या बचा? आनंद बचा। और सूत्र यही कह रहा है कि ठहरा हुआ साधक इस लीला को देख रहा है और आनंद में गोते लगा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।